नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि अति पिछड़ों की हक और हुकूक की आवाज़ जो है हमेशा बुलंद करते रहते हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। आज जो है आ, मिलर ग्राउंड में, पटना के मिलर ग्राउंड में जो है विद्यापति जी जो है अपने पार्टी के द्वारा जो है एक अति पिछड़ा संसद रखते हैं। लिखा हुआ है टैगलाइन में, हिंदू है या मुसलमान, अति पिछड़ा सब एक समान, अत्यंत पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति। बता दें कि यह जो संसद रखा गया है आम जनता पार्टी के द्वारा, और तमाम जो अति पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, आज मिलर ग्राउंड में जो है अति पिछड़ा संसद रखा है। अति पिछड़ा संसद रखने की वजह क्या रही है, तमाम जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम उन लोगों से बात करेंगे। आखिर अति पिछड़ा संसद रखे हैं तो किस आधार पर रखे हैं, क्योंकि बिहार में अनेकों देखा जा रहा है कि कई तरह का पार्टियां हैं, अपने अपने अनुसार पे अति पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन क्या कुछ उनमें अंतर है और क्या कुछ ये आज संसद रखे हैं, इनमें क्या फ़र्क है, जानते हैं। मैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज से 15 वर्ष पहले अति पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति का निर्माण करके बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए अनेकों कार्यक्रम इन्होंने करने का काम किया और अति पिछड़ा उत्थान मोर्चा के माध्यम से इन्होंने बिहार में और बिहार के अलावा केंद्र की सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम देने का काम किया कि लगातार बिहार में जो अति पिछड़ों के साथ हकमारी की जा रही है, कृपया उस हकमारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अति पिछड़ा समाज को आम जनता पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार में यह मैसेज देने का हम लोगों ने काम किया है और लोगों को लगातार हमारी पार्टी जागरूक कर रही है कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा हो रहा है। मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं कि केंद्र की सरकार ने जो रोहिणी कमेटी आयोग का जो गठन किया था, उसको लगातार एक्सटेंशन किया जा रहा है। यदि वह अगर लगातार वह लागू हो जाती तो कहीं न कहीं अति पिछड़ों के हक में वह काफ़ी लाभदायक होता। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी अपने रीजन काल में पंचायती राज में भी जो आरक्षण देने का काम किया था, अति पिछड़ा की आबादी 35% थी, उन दोनों उन्होंने मात्र 20% आरक्षण देने का काम किया। इसके अलावा मैं अति पिछड़ा संवाद के माध्यम से, अति पिछड़ा संसद के माध्यम से हमारे नेता आज लोगों को खास तौर पर पूरे अति पिछड़ा समाज को यह मंच के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि आज इस मंच के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में अति पिछड़ा के लिए रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए। मित्रों, कहीं न कहीं लगातार हम बिहार में जो हमारी पार्टी अति पिछड़ा उत्थान कल्याण समिति के माध्यम से भी और साथ में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के माध्यम से भी लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रहा बात भारत रत्न से सम्मानित करने का जननायक कर्पूरी ठाकुर को, तो मैं बता दूं कि यह भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है, कहीं न कहीं अति पिछड़ा की गोलबंदी के कारण, उनकी आवाज़ को अपनी बुलंद करने के कारण ही भारत रत्न से जननायक कर्पूरी ठाकुर के केंद्र की सरकार ने सम्मानित किया है। क्योंकि हमने देखा है कि 72 वर्षों के इतिहास में ऐसा बिहार का कोई, जो चाहे वो विपक्ष की राजनीति में हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की राजनीति में हो, चाहे 72 वर्षों तक चाहे केंद्र की राजनीति में जो भी सरकारें रही हो, उन्होंने पुरजोर तरीके से कहीं न कहीं भारत रत्न देने की मांग नहीं किया था। लेकिन केंद्र की सरकार ने 2024 की लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इन्होंने अति पिछड़ा को अपने पक्ष में गोलबंदी के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए इन्होंने अंतिम समय में इन्होंने भारत रत्न से जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने का काम किया है, इसकी घोषणा की है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी, उसकी सहयोगी पार्टियां देश में नहीं ले पाएंगी। जी, मेरा नाम है चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी। मैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का जिला अध्यक्ष कैमूर। अति पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। बता दें कि आज संसद जो रखा गया है
अति पिछड़ों के लिए हक और हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और अन्य पार्टी भी जो बिहार में जो है इस तरह कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन एक आपका संसद रखा गया है, इसमें और उनमें क्या अंतर है? अति पिछड़ा संसद रखने का उद्देश्य है कि हम लोगों को जितनी माने संख्या के आधार पर हम लोगों को उचित आरक्षण मिला नहीं है, और हम लोग जो है ये आज अति पिछड़ा को जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण हम लोगों को चाहिए। जिस तरह एसटी एसटी को मिला आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा और विधानसभा में, उसी तरह अति पिछड़ा को भी मिलनी चाहिए। कहाँ तक ये कार्रवाई लेके जाएंगे? ये कारवां हम लोग जब तक हम लोगों का ये मांग मिल नहीं जाता है, पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इसको और उग्र रूप धारण करेंगे। इसके लिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। एक महासचिव हम संसद को कैसे देखते हैं आप? संसद मिलर ग्राउंड में हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि जितना अति पिछड़ा की संख्या है उतना ही संसद में हम लोग को हिस्सा मिले। अगर हिस्सा जब तक नहीं मिलता है, हम लोग संसद का घेराव करेंगे, दिल्ली तक जाने के लिए तैयार रहेंगे, रोड को भी जाम करेंगे, नाना प्रकार के धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि हम लोगों को मांग को मिल जाए। ये कोई सवाल? अति पिछड़ा संसद रखा गया है आज भारतीय आम जनता पार्टी के द्वारा। आम जनता पार्टी सबसे पहले तो मैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी, उनको बधाई देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम लगातार पिछले कुछ दिनों से होते चले आ रहे हैं, और इस अति पिछड़ा संसद को रखने का उद्देश्य है कि अब तक देश की आज़ादी के बाद जो समुचित उत्थान अति पिछड़ा के लोगों को नहीं हो पाया है, उसके लिए लाभकारी योजनाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। यही इसका मूल उद्देश्य है अति पिछड़ा संसद का। और इसी संसद के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, बिहार के जिले के प्रत्येक कोने से। और तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक अति पिछड़ा के उत्थान के लिए सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, इस पर समुचित कदम उठाने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम लोग इस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेंगे। हरिमोहन तिवारी नाम पड़ता है। मेरा नाम विजय कुमार चौहान है। मैं अति पिछड़ा से बिलोंग करता हूँ। अति पिछड़ों की जो है भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी सरकार नहीं दे पा रही है। चलिए, आप लोगों ने हल्ला किया, भारत रत्न मिला, उसके लिए आप खुशी हैं, लेकिन और क्या चाहते हैं? हम पहले अपने आम जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के मैं नमन करता हूं, और 3 पार्टियां इसमें सम्मिलित आज होने जा रही है। भारतीय सार्थक पार्टी और जनतंत्र आवाज पार्टी इसमें सम्मिलित होती, इसलिए कि हमारी हक और लड़ाई को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारे सब दूर दराज से जितने जिले के मुख्य अतिथि एवं जनता आए हैं, उनको मैं सम्मानित करता हूं। हम सब इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग का हक और हकदारी हरदम छीना जा रहा है, हम गरीबों को हक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग इस तौर पर हम लोग इस आज हो एक मिलर ग्राउंड में सब लोग उपस्थित होने के काम कर रहे हैं कि हम लोग हरदम इसी तरह से हमारी आवाज़ को दबाया जाए और हक और हकदारी ना मिले। इसलिए हम लोग का जितना भागीदारी उतना हम लोग का हकदारी होनी चाहिए, और हम सब मिलकर जब तक से हमारी हकदारी नहीं मिलेगी तब तक से हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।